प्रेमियों, वृंदावन में एक महात्मा थे। वो महात्मा जब कहीं पर जाते थे तो लोग उन्हें, कहीं पर भी किसी के यहाँ पर संत आश्रम पर जाते तो लोग उन्हें जज साहब कहते थे। तो एक महात्मा ने पूछ लिया कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो किसी संत ने कहा कि ये पहले जज थे। अच्छा, पहले जज थे? तो महात्मा, ये बहुत पुरानी घटना है। बिहार में एक छोटा सा गांव, एक गरीब किसान, उसके एक बेटा और एक बेटी। गरीब किसान का नाम था भोला, और वो भोला इतना, वास्तव में ही भोला। आजकल नाम तो भोला होते हैं लेकिन बहुत गजब के गोला होते हैं। नाम लक्ष्मी, नाम शांति, यहाँ की बात नहीं है, कई जगह देखते हैं ऐसे से नाम रख दिया, लेकिन घर में क्रांति हो जाती है। लेकिन भोला जैसा था, जैसा भीतर वैसा ही बाहर। इतना भोला, लोग कोई बात पूछते, भोला वो बात कैसे? तो भोला यही कहता, भैया रघुनाथ जी जाने। क्योंकि भोला छोटा सा गांव था भोला का, उस गांव में भगवान राम का मंदिर था, राम जी का, रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला उसी की सेवा करता था। तो कोई भी काम की कहे तो भोला यही कहता था, रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने, उसके अलावा कुछ नहीं जाने। एक बेटा और एक बेटी, बेटा छोटा बेटी बड़ी। बेटी जब ब्याह वाली हो गई तो बेटे ने भी कहा, पिताजी किसी साहूकार से, किसी सेठ साहूकार से पैसा लाओ कर्ज करके, और बेटी का ब्याह तो करो आप समय पर, मैं फिर बाद में कमाऊंगा और चुकाऊंगा। भोला ने किसी सेठ साहूकार से पैसा लाया, बेटी का ब्याह भी कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई, बेटा सयाना हो गया, कमाने लग गया, एकत्रित किया पैसा ला करके अपने पिता को दे दिया। पिताजी अब उस साहूकार का जाकर के पूरा कर्ज चुका दो। इसको बुलाओ, आवाज कट रही है। निवेदन किया। जैसे ही कर्ज चुकाने गया साहूकार का, साहूकार ने अपनी बही निकाल ली और कहा, अच्छा भोला चुकती पैसा जमा कराओगे या कुछ थोड़ा बहुत? साहूकारों की कईयों की आदत होती है, थोड़ा बहुत बकाया चलता रहे तो ठीक रहे। पूरा? हाँ पूरा। अच्छा, बेटा कमाने लग गया? अच्छा कमाता है कि हाँ, सब कृपा है रघुनाथ जी की। ठीक है, कागज में लिख दिया चुकती जमा। अच्छा भोला इसको पढ़ो, क्या लिखा है? भोला कहेंगे, हम क्या जाने, रघुनाथ जी जाने। साहूकार ने सोची ये पढ़ना नहीं जानता, ठीक है ऐसा करो तुम पानी का गिलास लेकर के आओ अंदर से। भोला अंदर गया, तब तक साहूकार ने पर्ची बदल दी। जमा पर्ची को अपने पास रख ली, एक दूसरी पर्ची में वैसे ही कुछ लिख करके भोला को दे दिया। भोला उस पर्ची को लेकर के चल दिया। भोला ने सोचा चुकती जमा हो गया, जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में पर्ची रख दी। समय बीता और साहूकार ने दोबारा पैसे मांगना शुरू कर दिया। अरे भोला वो पैसा? के साहूकार जी, सेठ जी मैंने तो वो पाई पाई चुका दिया। अच्छा, झूठ बोलता है। एक दो बार तो डराया धमकाया, लेकिन बात यहां तक बन गई कि भोला पर केस हो गया। अब केस दर्ज होते ही भोला रोने लग गया। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी में सब रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं, अपने भी पराई हो जाते हैं। गरीबी ऐसी होती है जो आदमी का विश्वास को भी खो देती है। उसके हृदय में तो होता है लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। कहते हैं ऐसी गरीबी में अपने भी पराई हो जाते हैं। आज भोला रोने लग गया, रघुनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और रोता रोता प्रार्थना करने लगा है। ढाई पर ले लिया। अच्छा,
प्रार्थना करने लगा, हरि हरि बिनो संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे। साधनहीन दीन मलिन मैं जाऊं के द्वारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुनी जब ते कछो मन में आस जगी है, दीन दयाल सुनी जब से मेरे मन में ये आस जगी है, जानू नहीं अब हे अवधेश में, जानू नहीं है अवधेश में, तेरे ही आस की आस जगी, हरि बिना संकट कौन निवारे, सावरिया बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे। रो रो करके प्रार्थना करी। मंदिर का पुजारी जो है वो भी दुखी है, वो भी सोचने लगा कैसा अन्याय हो रहा है इस गरीब के साथ। अब प्रेमियों, कोर्ट के लिए जब तारीख निश्चित हो गई तो भोला कोर्ट में पहुंच गया। अब कोर्ट में जैसे ही नाम बुला, भोला हाजिर हो, तो भोला हाजिर हो गया। जज ने पूछा, अच्छा बाबा तुमने साहूकार से पैसे लिए? कि हाँ हाँ जज साहब। चुका दिए? कि हाँ जज साहब मैं सत्य कहता हूँ, मैंने पाई पाई चुका दिया। अच्छा लेकिन बाबा उसका कोई गवाह? क्योंकि कोर्ट तो गवाह पे चलता है। गवाह कोई? कि कोई नहीं। तो कुछ कागज वगैरह? हाँ एक जमा पर्ची है जो इन्होंने दी। अच्छा वही लाओ। बोला उस पर्ची को लेकर के गया था। जैसे ही जज को दी पर्ची, अब प्रेमियों पर्ची तो पहले ही बदल चुकी थी। जज ने पर्ची पढ़ी, बाबा इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका पैसा जमा हो। ठीक है। बोला रोता रोता बाहर आ गया। और प्रेमियों जैसे ही बाहर आया, अब प्रेमियों जज जो से है, क्योंकि बड़े भाव से जज ने भगवान की प्रार्थना करी थी। पुजारी जो था वो भी भगवान की जब पूजा कर रहा था, पुजारी भी आज रो रहा था। हे प्रभु तुझे 56 प्रकार के भोजन कराने वाले तो बहुत आएंगे, नई नई पोशाक देने वाले भी बहुत आएंगे, 56 व्यंजन कराने भी बहुत आते हैं, लेकिन प्रभु क्योंकि प्रेमियों जज ने कह दिया बाबा अच्छा ये बताओ जमा पर्ची दे दी आपको, जमा पर्ची में कुछ है नहीं। तो प्रेमियों पहली बार जब हाजिर हुआ था तो जज के सामने यही कह दिया था कि महाराज
मैंने जब साहूकार को पैसा चुकाया, अच्छा बाबा, पाई पाई चुकाया, किन के सामने? रघुनाथ जी के सामने। जज ने सोचा कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज ने नोटिस निकाल दिया था रघुनाथ जी के नाम। अब प्रेमियों, जैसे ही कर्मचारी नोटिस लेकर के पहुंचा था और जाकर के गांव में पूछा, गांव छोटा सा गांव, बच्चों से पूछ लिया, भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? लोग बच्चे ना कह दिया, बच्चे मंदिर को ही जानते थे, रघुनाथ जी तो गांव के बीच में रहते हैं। और कर्मचारी पहुंच गया मंदिर की सीढ़ियों पर, पास में पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी से जाके पूछ लिया, बाबा रघुनाथ जी? पुजारी ने सोचा कि आगे की जानी भगवान, कह दिया कि मैं ही हूं रघुनाथ जी। और प्रेमियों, नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिया। नोटिस लेकर के और सम्मन लेकर के कर्मचारी वापस आ गया। कोर्ट की तारीख तय हो गई। ज्यों ही जज ने आकर के जब बुलाया, जिस तारीख को आवाज लगनी है, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ही पुजारी जी मंदिर की पूजा कर रहे हैं, भाव से पूजा करते करते रो रहे हैं। और उसी समय पर भोला भी आ गया है। तारीख निश्चित है कि आज भोला को जाना है। लेकिन पुजारी जी ने कहा, भोला तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया? भोला कहने लगा, हमने कोई झूठ थोड़ी लिखाया, रघुनाथ जी सदा हमारे साथ है। अच्छा, तो पुजारी ने कह दिया, प्रभु इस भोला का आपके सिवाय संसार में कोई भी नहीं है, इसलिए प्रभु इस भोला के खातिर तो आपको एक न एक बार तो कोर्ट में जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, आज जब भोला कोर्ट में गया है, वही जज जैसे ही बैठा हुआ है सामने, 3 बार आवाज दी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। क्योंकि कोर्ट में रघुनाथ जी का नाम पहुंच गया, तो आज गवाह को जब प्रेषित होना पड़ा है, तो प्रेमियों 3 बार आवाज दी। तो उसी समय पर कमर झुकी सी, चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। एक वृद्ध आदमी बनकर के भगवान श्री राधे, कमर झुकी सी देह, कमर झुकी सी चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। दुपटी फटी तन पे पड़ी, शीश पर पगड़ी पड़ी है, हाथ में छड़ी ही तुलसी की पड़ी, माथे पर रोली चंदन चारू लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी संग, रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आज भगवान स्वयं ही एक वृद्ध के रूप में गवाह बन करके और प्रकट हो गए। ज्यों ही लाठी टेकते टेकते भगवान पहुंचे। हाँ, जज ने पूछा, अच्छा बाबा आप रघुनाथ जी? भगवान ने कहा कि हाँ भाई। अच्छा, तो बाबा आपके सामने इस भोला ने साहूकार को पैसा चुकाया? भगवान ने कहा वृद्ध के रूप में, हाँ जज साहब हम सत्य कहते हैं, भोला ने साहूकार का पाई पाई पैसा चुका दिया। अच्छा, हाँ, और साहूकार जी ने एक जमा पर्ची और दी है। वो जमा पर्ची साहूकार जी के ही मकान में बीच वाले कमरे में, बीच की अलमारी में बही नंबर 2 में रखी हुई है। क्योंकि प्रेमियों, भगवान से क्या छुपा हुआ था। इतना परिचय देते ही तो जज का माथा ठनक गया। प्रेमियों, भगवान तो गवाह दे करके जाने वाले थे, लेकिन रुक दिया क्योंकि पर्ची को मंगानी थी। कर्मचारियों को भेजकर गाड़ी से वही सीट का सामने वाला कमरा, वही अलमारी, वही नंबर 2, उसमें से पर्ची जज के सामने आते ही गवाह को तो बरी कर दिया जाओ। अब भगवान तो वहां से आगे चल के अंतर ध्यान हो गए और जज सोचता ही रह गया कि जीवन में मैंने केस तो बहुत लड़ी, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। अब मन नहीं है, आगे के सब कैंसिल कर दिए जितने भी केस थे, अब कोई केस नहीं। सोचता रहा, सीट से उतर करके नीचे आ गया।
तब तक तो भोला भी बाहर आ गया, लेकिन भोला सीढ़ियों पर बैठा बैठा रो रहा था। भोला सोच रहा था, वारे प्रभु तू किस किस रूप में कैसे कैसे आ जाता है। तूने एक वृद्ध आदमी भेज दिया मेरे लिए, अब भोला को क्या पता कि स्वयं भगवान ही आए हो। भोला आंसू गिर रहे थे। जैसे ही जज ने जाकर के देखा, बाबा तुम रो क्यों रहे हो? वो बाबा कहाँ गए? कि भैया पता नहीं कहाँ गए साहब। अच्छा तो ये बताओ बाबा, ये रघुनाथ जी जो है ये कहाँ रहते हैं? तुम्हारे घर में रहते हैं? अरे जज साहब मेरे घर में नहीं तो आपके पड़ोस में। जज साहब आप ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भक्ति की बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। जज ने सोचा, वाह भैया। कर्मचारी ने कहा जज के कि साहब जब मैं नोटिस लेकर के गया था तब तो ये बाबा नहीं था, वहां तो हस्ताक्षर किसी और ने किए थे। अच्छा गाड़ी तैयार करो। गाड़ी तैयार की, उसी गांव में पहुंच गए। जाकर के पूछा भैया रघुनाथ जी, किसी वृद्ध आदमी से पूछा, बाबा रघुनाथ जी, छोटा सा गांव था 10-20 घर का। पूछा बाबा रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बड़े बुजुर्ग ने कहा कि साहब रघुनाथ जी तो एक हमारे बाबा थे, उनको तो वर्षों हो गए खत्म, वो तो गुजर गए, अब कोई नहीं रघुनाथ जी, कोई नहीं है। जज चौंक गया, वापिस आया, आकर के अपनी कुर्सी को घूरता रहा, देखता रहा, और आंखों से जज के भी आंसुओं की बौछार होती रही। रोता रहा। और प्रेमियों जज यही कहने लगा, शिव शारद नारद शेष गणेश की नहीं ध्यान में आते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश के नहीं ध्यान में आते हैं। सोई दीन मलिन गरीबन के हृदय प्रभु सहज हृदय आ जाते हैं। प्रभु सहज हृदय आ जाते हैं। धन वैभव को ठुकरा करके वो रूखा सूखा पाते हैं। धन वैभव को ठुकरा करके वो रूखा सूखा पाते हैं। सोई आज अदालत में प्रभु जी केवट की गवाही देते हैं। एक दीन की गवाही देते हैं, एक गरीब की गवाही देते हैं। जज ने प्रेमियों उसी समय जज की कुर्सी को ठोकर धिक्कार है इस कुर्सी को, और जज की कुर्सी को ठोकर मार करके और चल दिया है, और चल दिया यहां से पोस्ट का त्याग करके वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के और प्रेमियों संत बन गया। संत बनने से लोगों ने जो जानकार थे उन्होंने समझाया, महाराज क्यों इतनी बड़ी पोस्ट का त्याग कर दिया? यूं ही मानो आपको तो भगवान का दर्शन हो गया, आप तो धन्य हो गए। कहने लगा दर्शन कि सुखे देख दरस का भयो, दुख याहिनत भरमाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश गवाही देते रहे, जगदीश गवाही देते रहे। जहाँ सारे संसार की अदालत तो वो है जहाँ हर व्यक्ति को, हर जीव को हाजिरी देनी है उस की अदालत में। आज उस अदालत का स्वामी, आज त्रिलोकी का नाथ जगदीश मेरी अदालत में यहाँ पर
एक गरीब की गवाह देते रहे और ये मूर्ख जज इस कुर्सी पर बैठा रहा। धिक्कार है इस पद को, इसलिए इस पाप को मैं कहां दूंगा। इसलिए भैया नहीं, अब तो अपना जीवन उसी के लिए समर्पण करूं। और प्रेमियों, संत का चोला पहन लिया है, लेकिन वृंदावन में वर्षों हो गए भ्रमण करते करते, लेकिन मंदिर में नहीं जाते। मंदिर के बाहर खड़े रहते, घंटों बीत जाते। लोग कहते महाराज आप मंदिर में अंदर क्यों नहीं जाते हो? कहते मैं प्रभु को अपनी ये सूरत दिखाने के लायक नहीं हूं। धन्य है ऐसी भक्ति और ऐसा विश्वास। सुनो रे प्यारे भाई।